नाजरीन आदाब, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। वादों की अमल आवरी में हुकूमत हुई नाकाम, केटीआर का बयान। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाना खाली है, लेकिन मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान करना मज़ाहिका खेज है। बीआरएस के कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में असेंबली हल्का श्रीलिंगमपल्ली के कांग्रेस कायद मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल ने अपने सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों के साथ तेलंगाना भवन पहुंचकर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिका वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हथेली में जन्नत दिखाते हुए समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर इन्हेदामी कार्रवाइयां करते हुए मूसा नदी के नाम पर मुसीबत ला दिए। दूसरी तरफ हाइड्रा की कार्रवाइयों से अवाम में दहशत पैदा हो गई। तेलंगाना को अवाम के हुक्मरानी के नाम पर बुलडोजर हुक्मरानी में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी के जरिए साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया गया था। खवातीन को माहाना 2500 रुपए मुआवजा देने का भी वादा किया गया था। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की। जुमला 179 दरखास्तों का हुसूल किया। हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी का तस्किरा। अपोजिशन की मुखालिफ मुहिम पर तनकीद। वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की। हफ्ते में 2 दिन गांधी भवन में रियासती वज़रा की आमद के प्रोग्राम के तहत पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की। पूनम प्रभाकर सुबह 10 बजे से गांधी भवन में दस्तयाब थे और उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत के अलावा तहरीरी नुमाइंदगियां वसूल की। रियासती वजीर ने बाज़ जिला कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफ कराया। दोपहर 1 बजे तक पूनम प्रभाकर ने अवाम और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। समाअत में जुमला 179 दरखास्तें दाखिल की गई। सरकारी स्कीमात से मुतालिक जिला कलेक्टर्स के लिए 22 महकमा ट्रांसपोर्ट से मुतालिक 42 और दीगर महकमा जात के मसाइल पर मुबनी 115 दरखास्तें दाखिल की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम और हुकूमत के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करना कायदीन कारकुनों की जिम्मेदारी है। भूखे कुत्तों को खिला रही थी खाना, मंदिर के बाहर गोश्त डालने का खातून पर इल्जाम। रियासत उत्तर प्रदेश में मंदिर के पास भूखे कुत्तों को गोश्त डालने वाली खातून पर दांस्ता तौर पर मंदिर के सामने गोश्त डालने का इल्जाम लगाया गया। यह वाकया लखनऊ के शाम बाजार खाला इलाके में पेश आया। खातून के खिलाफ मुकामी अफराद ने हंगामा किया और मुलजिमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। पुलिस ने इस मामले में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया और मसरूफ तहकीकात है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि नवरात्रि के दौरान जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। खातून की शिनाख्त अलीजा के तौर पर की गई है और उनका कहना है कि उन्होंने भूखे कुत्तों को खाना खिलाने के मकसद से गोश्त के टुकड़े डाले थे। पुलिस के मुताबिक खातून जानवरों से मोहब्बत करती है और मजीद तहकीकात का इंतजार है। रतन टाटा की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ की जाएगी, महाराष्ट्र के वजीर आला का बयान। मुंबई के नामूर सनतकार रतन टाटा की आखिरी रसूमात, जिनका बुध की रात मुंबई के एक अस्पताल में 86 साल की उम्र में सेहत की खराबी की वजह से इंतकाल हो गया, पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जुमेरात को कहा कि एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वजीर आला शिंदे ने कहा कि रतन टाटा अखलाकियात और कारोबारी शख्सियत का एक अनोखा इम्तिजाज थे। वजीर आला शिंदे ने कहा कि वो एक जिंदा दिल लेजेंड थे जिन्होंने कामयाबी के साथ टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। कांगू बुखार ने बढ़ाई टेंशन, अहमदाबाद में मुतासिरा खातून की मौत, हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली 51 साला खातून की कांगू बुखार से मौत हो गई है। यह मामला सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने रोकथाम और बचाव के लिए पूरी रियासत में रहनुमा उसूल जारी कर दिया है।
कांगू बुखार एक मोहलिक मर्ज है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। इंतजामिया ने मुतासिरा इलाके में तेजी से कदम उठाने की हिदायत दी है ताकि बीमारी को फैलाने से रोका जा सके। एजेंसी के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली 51 साल की खातून का अहमदाबाद के NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा था। खातून कांगू बुखार से मुतासिर थी। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जरिए की गई जांच में इस मर्ज की तस्दीक हुई थी। खातून ने बुध को दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मिलावटी चाय की पत्ती फरोख्त करने का स्कैंडल बेनकाब हो गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलावटी अशिया के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। मिलावटी दूध, अदरक, लहसुन और अशियाए जरूरिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में कमिश्नर टास्क फोर्स ने मिलावटी चाय की पत्ती के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मिलावटी चाय की पत्ती बेच रहे थे। खतरनाक केमिकल, नारियल का छिलका और सस्ती गैर मायार पत्ती का इस्तेमाल करते हुए इसमें मुख्तलिफ केमिकल फ्लेवर्स, चॉकलेट, कार्डामम और दूध के फ्लेवर्स की मिलावट करते हुए पत्ती तैयार कर रहे थे और मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने कोनार्क टी पाउडर सेल्स एंड सप्लाईज फतेहनगर के गोदाम पर धावा करते हुए इसका रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद 32 साल शिवा जगन्नाथ, 21 साल प्रताप प्रधान और 19 साल स्वयं परबुदा साकिनान फतेहनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जगन्नाथ असल सरगना बताया गया है जबकि प्रताप प्रधान और स्वयं परदुना का ताल्लुक उड़ीसा से बताया जाता है। बस की टक्कर से ट्रैक्टर हो गई 3 टुकड़े। तेलंगाना के वरंगल जिले में भयानक हादसा पेश आया। तेलंगाना आरटीसी बस की टक्कर से ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो गए। यह भयानक हादसा वरंगल के जिला वर्धन्ना पेट मंडल में पेश आया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया जबकि बस का ड्राइवर और 5 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हुए। इस हादसे का वीडियो सड़क के करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जिसमें बस की तेज रफ्तारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका को एक और समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा दरपेश है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। शिद्दत बढ़ने पर तारीखी तूफान नई कैटेगरी 6 की सतह पर जा सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के खतरे के पेश नजर रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जबकि फ्लोरिडा के मगरबी साहिल इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया गया। सदर बाइडन ने शहरियों को हिदायत कर दी है कि जिंदगी और मौत का मसला है, साहिली इलाकों के लोग महफूज मुकामात पर चले जाए। हुक्काम की जानिब से साहिली इलाकों से इनखला के हुक्म के बाद फ्लोरिडा की मरकजी शाहरों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तूफान के खदशे पर मार्केटों के शेल्फ अशिया खुर्द व नोश से खाली हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान बुध को फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान के जेरे असर साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें उठने और 15 इंच तक बारिशें होने का इम्कान है। 2 हफ्ते पहले फ्लोरिडा और जुनूबी मशरकी रियासतों से समुद्री तूफान हेलन टकराया था जिससे अमेरिका की 6 रियासतों में 200 से ज्यादा अमवात हुई थी। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।